बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोगों के साथ होटलों पे बनने वाली अफ़गानी चिकन कढ़ाई की एक बहुत ही कमाल की और ज़ायकेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इतनी मज़ेदार और ज़ायकेदार कढ़ाई बनेगी ना, इंशाअल्लाह ताला कि होटलों वाला जो टेस्ट है ना वो आपको घर पर ही मिलेगा। बस आपको करना क्या है, इस रेसिपी को फॉलो करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ेदार से रिज़ल्ट मिलेंगे। तो बस फिर देर किस बात की, चलें फिर बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब और ज़ायकेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने ऐड कर दी है 1 कप ऑयल। और अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल कर देते हैं चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चिकन यहाँ पे मैं 750 ग्राम यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से चिकन की मिक़दार जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से सारा चिकन कढ़ाई में ऐड कर देंगे गरम ऑयल में। अब इसको हमने वाइट कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि चिकन जो है वो अच्छी तरह अपना कलर चेंज कर चुका है। अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिए 1 अदद प्याज और 2 मिनट तक अब प्याज डालने के बाद फ्राई करेंगे। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक, जो कि है 1/2 टेबल स्पून। नमक और प्याज को अच्छी तरह से हमने मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इस तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। कलर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। और अब इसमें डालेंगे टमाटर, जो कि मैंने इस तरह से लंबाई में काटे हैं। 3 अदर ये मैंने टमाटर लिए और इनको ऐसे लंबाई में कट करके ये डाल दिए। साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब कवर करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं और इजी से इनका हम छिलका रिमूव कर सकें। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी लिड हटा देते हैं और जो छिलके हैं टमाटरों के वो भी रिमूव कर देते हैं। और ये जो पानी है ये भी फ्लेम हाई करेंगे और चम्मच चलाते हुए सारा पानी ड्राई कर लेंगे। और छिलके देखें मैंने सारे रिमूव कर दिए। अब ये सारा पानी हमने चम्मच चलाते हुए ड्राई कर लेना हाई फ्लेम पे। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। आप लाल मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टी स्पून। लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक 1/2 टी स्पून। मुझे थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ज़्यादा शामिल कर दिया। साथ ही इसमें भुना और कुटा ज़ीरा ये मैंने शामिल कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे चिली फ्लेक्स थोड़े से स्पाइसी के लिए। 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह भून लिया। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया दही 1/2 कप। अब दही शामिल करने के बाद इतना भूनना है कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और जो ऑयल हमने इसमें डाला है वो सेपरेट हो जाए। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ये काट के ये शामिल कर दी हैं। और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। और इसके बाद इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे कसूरी मेथी डालने के बाद। और अब इसमें डालेंगे अदरक जूलियन कट करके। 3 मिनट यहाँ पे मैंने पका लिया अच्छी तरह कसूरी मेथी डालने के बाद। और अब इसमें अदरक डाल देते हैं, जो कि मैंने जूलियन कट किया। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है ऐसे अदरक डालने से। और इसका क्रंच जो होता है अदरक का बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है।
तो बस अब करना क्या है, ये मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। अब इसे सर्व करते हैं। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और रेसिपी ट्राई करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये भी बताइएगा आप कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी से वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।